आज हमारे आईटी पार्क में आए हैं अपने बागी बलिया के वीडियो फोटोग्राफी एसोसिएशन के चेयरमैन अध्यक्ष। क्या क्या पद है आपका? अध्यक्ष पद है। तो बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने जीतने के बाद पहली बार हमारे ऑफिस में आए हैं। तहे दिल से शुक्रिया है, धन्यवाद है इनका। और आप बताएं कैसा रहा आपका सफ़र, किया आपने, कैसे प्रयत्न किया, कैसे, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत सारे राजनीतिक दल थे आपके इस इंडस्ट्री में, तो आपने कैसे उस चीज़ को मुकाम हासिल किया? मैं आपको अवगत करा दूं कि इस फोटोग्राफी दुनिया में मेरा पूरा ही उम्र गुजर गया है। जो बचपन से मैं फोटोग्राफी का ही काम करता हूँ। 93 में से मतलब मैं ये काम करता हूँ। 95 में ऑडियो डब का काम करता था। 97 में मिक्सिंग का काम शुरू कर दिया। और ऐसा मतलब 400 मेरे ये जो फोटोग्राफर में जो मिक्सिंग लैब वाले होते हैं, पूरे जिले में 400 संपर्क के हैं हमारे। अब बताइए कि इतने पुराने होने के बाद अब मुझे इस चुनाव में जीतना पड़ेगा। सारे लोग ही मेरा समर्थक थे। मैं एक इस जो अभी वोटिंग हुई थी इसका विरोध किया था। क्यों विरोध किया था कि मैं बाहर था और लोगों ने, मैं बाहर था और जो कोर कमेटी के पदाधिकारी हैं उन्होंने डेट चेंज करके और तत्काल प्रभाव से डेट बदल करके और चुनाव कराने का काम किए। जैसे मैंने आया या मैं तो वहीं से विरोध कर दिया था, पर हमारे इतने चाहने वाले थे कि जो मैंने एक नव निर्वाचित ग्रुप बनाया, उस ग्रुप में सिर्फ एक पोस्ट डाल देने पर मुझे 174-75 वोट इसी तरह मिल गए थे। और विपक्ष ने जब इसका ऑनलाइन वोटिंग किया तो मात्र 67 वोट उनको मिले थे। 67? हाँ, 67। अब बता दीजिए, मैं हालांकि मैं विरोध करके रखा था। मैं सबसे अगर अवगत करा देता तो मुझे करीब 500 वोट मिलते। ये समझ लीजिए। लिमिटेड टाइम था, आपने उस टाइम मैं तो विरोध करके रखा था। चूंकि इस इंडस्ट्री से तो जुड़ा नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि इलेक्शन का काम आपके द्वारा कराया जाता था, हमारे साथ 300-400 लड़के हमेशा खड़े हो जाते थे, तो इस चीज़ को मैं देखता रहता था। हमारा नंबर जोड़ा था और ये दिखता था कि इलेक्शन का डेट जो आगे होने वाला था 5 तारीख जो होने वाला था, 27 या 17 तारीख को कर दिया गया था कि हम लोग गए थे और तगमा ले लिया जाए। ऑल फैमिली हम लोग जिले से बाहर थे, परिवार और बच्चे लेकर के हम लोग गए थे घूमने तीर्थ धाम, और थोड़ी ये होता है पिकनिक जैसा, तो उसमें निकल पड़े थे। हमसे बात भी हो रही है उन पदाधिकारियों की, तो तत्काल प्रभाव से डेट चेंज कर रहे हैं, ताकि इसलिए कि वो तो बाहर गए हैं, किसी से मिल नहीं पाएंगे, रसीद नहीं काट पाएंगे, तब तक मैं जीत जाऊंगा। अरे ऐसे नहीं हो सकता है, क्योंकि जितने लोग हैं उसमें से अधिक मेरे ही लोग। उसमें फॉर्मेलिटीज होती होगी ना, जैसे आम चुनाव में पर्चा दाखिला होता है, तो आपने फॉर्मेलिटीज की थी? जैसे पर्चा दाखिला के नाम पर ठीक है मनोनीत होता है उस ग्रुप में मैंने किया था, पर फीस वगैरह भी कुछ? हाँ, फीस लगा था, 2500 रुपया फीस लगा था, पर ऐसा कुछ नहीं था। पूरे सिस्टम उल्टा चल रहा था, जिसको मर्जी रसीद काटो और वोट दे दो, वहां ये था। अरे जब आपके पास कोई इसका पुख्ता सबूत नहीं बन पाया है, जैसे कि एक नामांकन ऐसी सूची होती है, फोटोग्राफरों की सूची, वही लोग नोट दे पाएंगे? मतदान कोई कर सकता है। दया भैया को मैं 2017 से जानता हूँ। 19 में हम लोगों ने इलेक्शन लोकसभा था, उसका टेंडर डाले थे हम लोगों ने, और टेंडर में हम लोग प्रतिभाग किए थे और जीत गए थे। टेंडर हमें मिला था। उस टाइम भैया का बहुत बड़ा सहयोग रहा। इन्होंने टेंडर सिर्फ हमारे नाम पे था, लेकिन पूरा ऑपरेशन इनके द्वारा किया गया था। जितने भी लड़के लगे थे, हमें तो कुछ नहीं आता था कि कैमरे का मतलब क्या होता है, कैसे लड़कों को ड्यूटी कराई जाती है, सारा कुछ इन्होंने उस टाइम किया। और 19 से लेके आज तक वीडियोग्राफी का काम भैया के द्वारा ही कराया जाता है हमारे आईटी पार्क के साथ। और आगे भी उम्मीद है, आशा है, ऐसे परिवार के साथ मिलकर ही काम करेंगे। और बहुत सी बातें करते करते थक जाएंगे हम लोग, दिन खत्म हो जाएगा, रील्स बड़ी हो जाएगी, इसलिए छोटा काम देते हैं। धन्यवाद। ठीक, धन्यवाद।